सभी को। आइए यशवी नाम की एक छात्रा के साथ एक रोमांचक खोज में शामिल हो। एक दिन अपने घर के बगीचे में खेलते हुए यशवी ने मिट्टी में एक छोटा रेंगता हुआ केंचुआ देखा। उत्सुकतावश उसने धीरे से केंचुए को एक डिब्बे में इकट्ठा किया और उसे स्कूल ले गई। उसके सहपाठी उसे देखकर उत्साहित थे। उनकी शिक्षिका मुस्कुराई और बोली, वह एक केंचुआ है, किसान का दोस्त। यह मिट्टी को समृद्ध बनाता है और पौधों को बढ़ने में मदद करता है। आज आइए जानवरों के उपयोग और उनकी सुरक्षा के बारे में जानें। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न में सक्षम होंगे। किसानों के मित्र को पहचानना, यह समझना कि विभिन्न जानवर हमारे लिए कैसे उपयोगी है। इन जानवरों को नुकसान से बचाने के महत्व को पहचानना। मुख्य शब्द: किसानों के मित्र, कीटकनाशक, जानवरों के प्रति करुणा, जानवरों का संरक्षण, ब्लू क्रॉस, आइए अवधारणा मानचित्र देखें। शिक्षिका, क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे जीव किसानों की मदद करते हैं? सुनो वे क्या कहते हैं। केंचुआ: मैं पौधों में मलबे और मिट्टी को खाता हूँ। अपने मल से मिट्टी को उपजाऊ बनाता हूँ। मैं मिट्टी को ढीला करता हूँ, जिससे पौधों की जड़ों को हवा मिलती है। जो फसल वृद्धि को बढ़ावा देता है। किसान कीटों को मारने और फसलों की रक्षा के लिए कीटकनाशकों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये रसायन मेरे जैसे मददगार जीवों को भी मार देते हैं। मैं एक मकड़ी हूँ। मैं अपने पेट में बने एक धागे से जाले बुनती हूँ। हानिकारक कीड़े और मच्छर जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, मेरे जालों में फंस जाते हैं और मैं उन्हें खा जाती हूँ, जिससे फसलों की रक्षा होती है। लेकिन कीटकनाशकों के भारी उपयोग से हम मर जाते हैं। मैं एक चींटी हूँ। मैं खेतों में घूमती हूँ, छोटे कीड़ों और उनके अंडों को खाती हूँ, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करने से मैं किसानों को कीटकनाशकों का उपयोग कम करने में मदद करती हूँ, लेकिन भारी छिड़काव से हम मर जाते हैं। मैं एक सांप हूँ।
मैं चूहों को खाता हूँ जो अनाज और खेतों को नष्ट करते हैं, जिससे फसलों की रक्षा होती है। डर के कारण लोग मुझे मार देते हैं, लेकिन अधिकांश सांप, कोबरा या वाइपर जैसे जहरीले नहीं होते। कीटकनाशक हमें नुकसान पहुंचाते हैं, किसानों के मित्र के रूप में हमारी भूमिका कम करते हैं। मैं एक ट्राइकोग्रामा हूँ। इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया। मैं केवल एक सप्ताह के लिए जीवित रहता हूँ और कीड़ों के अंडों को नष्ट कर देता हूँ जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये किसानों को कीटकनाशकों से बचने में मदद करता है, लेकिन रासायनिक स्प्रे मुझे मार सकते हैं। अन्य जानवर लोगों की मदद कैसे करते हैं? जानवर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम उन पर न केवल भोजन के लिए बल्कि कई अन्य चीजों के लिए भी निर्भर करते हैं जो जीवन को बेहतर बनाती है। गाय हमें दूध, मक्खन, पनीर और दही देती है। मुर्गियां अंडी देती है और किसान उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। उनके पंखों का उपयोग कभी-कभी तकिए भरने के लिए किया जाता है। मोर। आदिवासी लोग मोर के पंखों को इकट्ठा करते हैं जो स्वाभाविक रूप से गिरते हैं और उनसे रंगीन पंखे बनाते हैं जो बाजारों में बेचे जाते हैं। बैल किसानों को भारी बोझ ढोने या जमीन जोतने में मदद करते हैं और उनके सींगों को बटन में बदल दिया जाता है और यहाँ तक कि अन्य देशों को निर्यात भी किया जाता है। जानवरों की जरूरतें और कठिनाइयां। शिक्षिका। बच्चों, एक पत्थर और एक जीवित प्राणी में क्या अंतर है? क्या पत्थर हमारी तरह हिल या बढ़ सकता है? बच्चे, नहीं। हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। इनके साथ साथ हमें अपने कल्याण के लिए प्यार, देखभाल, दोस्ती, दया और सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है। ठीक हमारी तरह जानवरों की भी भोजन, पानी, आश्रय और प्यार जैसी बुनियादी जरूरतें होती है। हमें जानवरों की देखभाल करनी चाहिए, खासकर जब वे घायल हो, भूखे हो, प्यासे हो या गर्मी, ठंड या बारिश से पीड़ित हो।
जानवरों की मदद करना दयालु और जिम्मेदार होने का एक हिस्सा है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। सर्कस में बंदरों को साइकिल चलाने और नाचने का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन उनके स्वास्थ्य और खुशी का ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता। सपेरे सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें टोकरियों में रखते हैं। सांप स्वतंत्र नहीं होते और उन्हें दूध पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग सड़क किनारे तोतों का उपयोग भविष्य बताने के लिए करते हैं। उन्हें पिंजरे में रखते हैं और उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। लोग हाथियों को उनके दांतों के लिए और बाघों को और हरिनों को उनकी खाल के लिए भी मारते हैं। कई पक्षियों और जानवरों को पकड़ा जाता है, मारा जाता है या खाया जाता है। यह जानवरों के साथ बहुत अनुचित है। उन्हें भी स्वतंत्र और खुशी से जीने का अधिकार है।